दोस्तों प्रेजेंटली मार्केट में कई सारे प्रोसेसर्स मौजूद हैं, इंटेल के भी और एएमडी के भी, जिनमें कई सारे प्रोसेसर्स के बीच में लेकर जो कि सेम बजट प्राइस में आते हैं, लोगों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो उसी तरह से दो प्रोसेसर्स हैं जिनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को लेकर के। एक है Ryzen 5 3500, दूसरा है Ryzen 3 3300X। अब दोस्तों जो कन्फ्यूज़न है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों जो प्रोसेसर्स हैं लगभग सेम प्राइस बजट के अंदर आते हैं। Ryzen 5 3500 लगभग हमें 10,500 से 11,000 तक का देखने को मिल जाता है और Ryzen 3 3300X हमें लगभग 11,500 देखने को मिल जाता है। तो 500 रुपये का बस डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस बजट आ जाता है। तो यही रीज़न है कि सबसे बड़ा कि इन दोनों में से अब कौन सा प्रोसेसर लिया जाए, क्योंकि एक प्रोसेसर में हमें मिलते हैं 6 कोर और 6 थ्रेड्स, दूसरा जो प्रोसेसर है वो है हमारा 4 कोर और 8 थ्रेड्स का। तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है यार, लोग बहुत सारे सोचते हैं कि भाई 6 कोर वाला जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा दमदार होगा क्योंकि कोर्स वगैरह ज़्यादा है। तो लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है गेमिंग के अंदर या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के अंदर, और किसके लिए कौन सा प्रोसेसर लेना बेस्ट रहेगा, और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोसेसर देता है हमें इन दोनों में से। तो यही सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूँ, अगर आप अपने इंटरेस्ट रखते हैं गेमिंग के अंदर, पीसी बिल्ड्स के अंदर, पीसीज लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लेकर के आता रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहाद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस की, दोनों ही की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो Ryzen 5 3500 के बारे में अगर बात करूं तो ये प्रोसेसर आता है 6 कोर 6 थ्रेड्स के साथ में। बेस क्लॉक इस प्रोसेसर की हमें मिल जाती है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की, बूस्ट मिल जाती है इसमें अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की। 19 MB की इस प्रोसेसर में हमें L3 कैश मिल जाती है, 65 वॉट की इसकी TDP है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम ये प्रोसेसर सपोर्ट कर लेता है। और ये प्रोसेसर जो है AMD के लेटेस्ट Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। Ryzen 3rd Gen 3000 सीरीज का ये प्रोसेसर है। वहीं अगर मैं बात करूँ Ryzen 3 3300X की, तो Ryzen 3 3300X जो प्रोसेसर है इसके अंदर हमें मिलती हैं 4 कोर और 4 थ्रेड्स। 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की इस प्रोसेसर में बेस क्लॉक मिल जाती है, बूस्ट मिल जाती है अप टू 4.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की। 16 MB की इस प्रोसेसर में हमें L3 कैश मिल जाती है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम ये वाला प्रोसेसर भी सपोर्ट कर लेता है। और आर्किटेक्चर जो है इस प्रोसेसर के भी सेम आर्किटेक्चर है, Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। Ryzen 3rd Gen 3000 सीरीज का ये वाला भी प्रोसेसर है। दोस्तों अब बात आ जाती है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रोसेसर है भाई, क्योंकि दोस्तों एक प्रोसेसर जो है हमारा Ryzen 5 3500, इसके अंदर हमें मिल रही है 6 कोर और 6 थ्रेड्स। वहीं हमारा Ryzen 3 3300X है, तो ये जो है 4 कोर और 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। तो भाई अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो हमें लगता है भाई देखने में कि भाई 6 कोर और 6 थ्रेड्स का जो प्रोसेसर है Ryzen 5 3500 वो 4 कोर और 8 थ्रेड से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, Ryzen 3 3300X जो प्रोसेसर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो तो है तो सेम ही 7nm टेक्नोलॉजी ऊपर Zen 2 आर्किटेक्चर की ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसकी कोर्स वगैरह जो डिज़ाइन की गई है उसके अंदर सेट की गई है वो ज़रा डिफरेंट है। Ryzen 3 3300X की जो कोर्स हैं वो एक ही CCX के अंदर हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो एक ही CCX में होने की वजह से जब चारों कोर्स का एक साथ यूज़ होता है तो उनके आपस की जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी चारों कोर्स की परफॉर्मेंस कम लेटेंसी होने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप कम होने की वजह से एनहेंस हो जाती है कंपैरेटिवली टू जो अदर प्रोसेसर्स आते हैं 4 कोर 8 थ्रेड्स वाले या फिर ज़्यादा कोर्स वाले। उनके अंदर क्या होता है कि जो कोर्स होती हैं वो एक CCX में 2 कोर्स होती हैं, दूसरी CCX में 2 कोर्स होती हैं। अगर 4 कोर्स का प्रोसेसर है जैसे कि Ryzen 3 3100X है, उसके अंदर एक CCX में 2 कोर्स हैं, दूसरी CCX में 2 कोर्स हैं। तो जब चारों कोर एक साथ काम करती हैं तो उनमें जो है लेटेंसी जो है थोड़ी ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से कंपैरेटिव टू Ryzen 3300X के उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो आती है, जबकि ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन का Ryzen 3 3100X भी है। वैसे ही अगर कोई 8 कोर का प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स का लाइक Ryzen 7 2700, तो उसमें भी ये होता है कि भाई एक साइड में जो होती हैं एक CCX के अंदर हमें 4 कोर्स मिलती हैं, दूसरी CCX के अंदर 4 कोर्स होती हैं। इस तरह का टोटल 8 कोर्स का प्रोसेसर होता है, वो फिर आपस में कम्युनिकेट करती हैं अलग अलग CCX में बैठ करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे Ryzen 3 3300X का मामला है तो वहाँ पे एक ही CCX के अंदर चारों कोर्स रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाती है कंपैरेटिवली टू Ryzen 5 3500 से। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बेंचमार्क लगाता हूँ, कुछ सिनेबेंच वगैरह के और कुछ गेम्स वगैरह की, जिससे आपको ये कंफर्म हो आएगा किस तरह से Ryzen 3 3300X प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है कंपैरेटिवली टू 6 कोर 6 थ्रेड्स वाले प्रोसेसर Ryzen 5 3500 के। तो बेंचमार्क ये रहे आप लोगों के सामने। दोस्तों जैसे कि आप Cinebench R20 के बेंचमार्क्स में देख सकते हैं, मल्टी कोर की अगर हम बात करें तो मल्टी कोर्स के अंदर Ryzen 5 3500 थोड़ा सा आउटफॉर्म करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, बहुत थोड़ा ही सा डिफरेंस है मल्टी कोर परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस की जहाँ पे बात आती है तो Ryzen 3 3300X बेटर परफॉर्मेंस देता है Ryzen 5 3500 के कंपेरिजन में। दोस्तों उसका एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि उसकी जो है कोर सारी एक ही CCS के अंदर है, जिससे कि कम लेटेंसी होने की वजह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें कोर टू कोर देखने को मिल जाती है। और साथ में हाइपर थ्रेडिंग मिलती है इस प्रोसेसर के अंदर,
अंदर में, जो कि हमें Ryzen 5 3500 के अंदर नहीं मिलती, यानी कि हमें इसमें 6 कोर के ऊपर 6 ही थ्रेड्स मिलते हैं। वहीं हमें 4 कोर्स के ऊपर 8 थ्रेड्स मिलते हैं, यानी पर कोर के ऊपर हमें 2 थ्रेड देखने को मिलते हैं। तो इस रीज़न की वजह से भी R3 3300X की हमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है कंपैरेटिवली टू R5 3500 के। वहीं हम दूसरे बेंचमार्क देखें V-Ray के, तो V-Ray के अंदर भी आप देख सकते हैं R3 3300X R5 3500 को आराम से बीट कर देता है V-Ray के बेंचमार्क्स के अंदर भी। इसके साथ ही अगर हम कोरोना बेंचमार्क्स के ऊपर नज़र डालें तो कोरोना बेंचमार्क को भी R3 3300X 201 सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है, वहीं R5 3500 को 240 सेकंड्स लगते हैं कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे भी R3 3300X बेटर परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों ये तो हो गए कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली गेम्स के अंदर। दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गेमिंग के अंदर ये दोनों प्रोसेसर्स कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखें बैटलफील्ड 5 के अंदर। बैटलफील्ड 5 के अंदर दोस्तों Ryzen R5 3500 जो एवरेज FPS देता है वो 145 एवरेज FPS देता है। वहीं R3 3300X के अंदर हम देख सकते हैं एवरेज FPS हमें 158 मिलते हैं। वहीं 1% FPS की बात करें तो 1% FPS में 79 FPS हमें देखने को मिलते हैं R5 3500 में, और R3 3300X के अंदर हमें 108 1% लॉस के FPS देखने को मिल जाते हैं। तो एवरेज FPS भी आप देख सकते हैं दोस्तों R3 3300X बैटलफील्ड 5 के अंदर ज़्यादा दे देता है। वहीं शैडो ऑफ द टॉम रेडर को अगर देखें दोस्तों तो शैडो ऑफ द टॉम रेडर में एवरेज FPS R5 3500 में हमें 90 FPS तक मिलते हैं एवरेज, और R3 3300X में हमें 105 एवरेज FPS मिलते हैं। और 1% लॉस में हमें R5 3500 64 FPS तक देता है, और R3 3300X हमें 87 FPS तक देता है। तो एवरेज के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म करता है R3 3300X R5 3500 से। इसके बाद दोस्तों GTA 5 में अगर हम देखें तो बहुत ही फेमस गेम है लोगों का। तो GTA 5 के अंदर R5 3500 में हमें एवरेज FPS मिलते हैं 125, और R3 3300X के अंदर हमें मिलते हैं एवरेज FPS 137। तो इसके अंदर भी दोस्तों आउट परफॉर्म करता है R3 3300X R5 3500 से। इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें PUBG PC के अंदर, तो PUBG PC के अंदर हमें R5 3500 में 145 FPS मिल जाते हैं एवरेज। वहीं R3 3300X के अंदर हमें एवरेज 160 FPS तक देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आराम से R 3300X R 3500 को आउट परफॉर्म करता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से R5 3500 को R3 3300 गेम्स वगैरह में भी आउट परफॉर्म करता है, और इवन सिंथेटिक बेंचमार्क्स के अंदर भी। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक सवाल और उठता है कि भाई R3 3300X जो है भाई 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। भाई ऑफकोर्स हमें हाइपर थ्रेडिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, लेकिन 4 कोर्स अगर हम देखें कि फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से क्या सही है, मतलब अगर हम इसे थोड़ा और आगे तक भी यूज़ करना चाहें तो क्या ये सही रहेगा R3 3300X को लेना? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी गेम्स वगैरह हैं वो मल्टीपल कोर्स को भी प्रेफरेंस देने लगे हैं। जैसे कि हम अगर लेटेस्ट कंसोल्स भी देख लें, गेमिंग कंसोल्स वगैरह, तो लेटेस्ट कंसोल्स में हमें 8-8 कोर्स के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी कंसोल गेम्स वगैरह भी हैं तो वो हायर कोर्स को प्रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो अगर आगे भी फ्यूचर में हमारे जो कंसोल वाले गेम हैं वो अगर पीसी के लिए डिज़ाइन होकर आते हैं तो हमारे पास अगर ज़्यादा कोर्स के प्रोसेसर्स नहीं है तो ये वाला प्रोसेसर क्या हमारे लिए सूटेबल रहेगा लेना, क्योंकि जो गेम्स वगैरह हैं वो ज़्यादा कोर्स को भी आगे प्रेफरेंस देंगे। आगे फ्यूचर में थोड़े आने वाले गेम जो हैं वो ज़्यादा कोर्स की डिमांड करेंगे, ज़्यादा कोर्स होंगी अगर आपके प्रोसेसर में, तो अच्छा रहेगा गेमिंग के अंदर। दोस्तों ठीक है, कोर्स की बात तो अपनी जगह आती है, कोर्स डिमांड करते हैं, लेकिन दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग भी बहुत सारे जो गेम्स है हाइपर थ्रेडिंग की भी प्रेफरेंस रखते हैं। जैसे कि आपने देखा जो अभी हमने बेंचमार्क देखे गेमिंग के अंदर, तो 4 कोर और 8 थ्रेड्स होने की वजह से, हाइपर थ्रेडिंग होने की वजह से और एक 6 में होने की वजह से गेम्स में जो हमें ज़्यादा FPS देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि गेम्स जो है खाली कोर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा कोर्स को भी प्रेफरेंस देंगे आने वाले गेम। हाइपर थ्रेडिंग भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखेगी आने वाले गेम्स के अंदर। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं लुब्बे लुबाब निकालूँ इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच में, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर किसी को अभी अच्छा एक प्रोसेसर चाहिए, जिसको गेमिंग चाहिए, अच्छे FPS चाहिए गेमिंग के अंदर, तो वो R3 3300X को प्रेफर कर सकता है। और आराम से मतलब फ्यूचर में कहूँ एटलीस्ट 2 साल तक तो आराम से जितने भी गेम्स आगे भी आएंगे 2 साल तक बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेगा R3 3300X, और बहुत अच्छे FPS आपको एक अच्छे GPU के साथ में पेयर करके इस R3 3300X के साथ में आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर कोई बंदा चाह रहा है जिसे मतलब ज़्यादा कोर्स की डिमांड हो, यानी कि उसे मान ली वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह भी करने हैं गेमिंग के साथ में, तो इंस्टेड ऑफ R3 3300X और इंस्टेड ऑफ R3 3500 मैं कहूँगा कि वो थोड़े से और पैसे मिला के, 2,500 रुपये और ज़्यादा मिला के वो ले Ryzen 7 2700 को, जो है 8 कोर और 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर। वो प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा मल्टी कोर्स के अंदर भी उसमें, क्योंकि हमें 8 कोर्स भी मिल जाती हैं और हाइपर थ्रेडिंग भी मिल जाती है साथ में। तो वो लगभग इस वक्त आपको 13,500 से 14,000 का मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में
ऑनलाइन प्राइस तो इस वक्त काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो ऑफलाइन होपफुली आपको वो 14,000 तक का मिल जाएगा। 13,500 से 14,000 तक का अगर किस्मत अच्छी रही तो 13,500 का भी पकड़ में आ सकता है, लेकिन 14,000 रुपये में इसकी कीमत मान के चलूँगा। तो R7 2700 ले, अगर जिसको प्रोडक्टिविटी टास्क भी करने हैं गेमिंग के साथ में, लाइक स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी है, प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह भी करना है, तो R5 3500 की जगह मैं कहूँगा कि R7 2700 के लिए जाएगा। और अगर जिसकी डिमांड है गेमिंग की कि उसे ज़बरदस्त गेमिंग चाहिए और अपने थोड़े पैसे भी बचाने हैं और कोई प्रोडक्टिविटी टास्क से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, तो वो R3 3300X के लिए आराम से जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि R3 3300X प्रोडक्टिविटी टास्क के अंदर कम परफॉर्मेंस देगा, उसके अंदर भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि स्पेशली इसमें हमें हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन ऑफकोर्स अगर R7 2700 से कंपेयर करें तो मल्टी कोर और मल्टी थ्रेडिंग के अंदर R7 2700 ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों जिसका टाइट बजट है, अच्छी गेमिंग करनी है, स्पेशली जिसे अच्छे FPS चाहिए गेमिंग के लिए, स्पेशली GPU देख रहा है, वो ले R3 3300X, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से एक अच्छे GPU के साथ पेयर करे और चलाए। और दोस्तों जैसे करने हैं प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह भी गेमिंग के साथ में, तो वो ले R7 2700 को, जिसमें हमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिल जाती हैं, जो कि आराम से आपकी सारे प्रोडक्टिविटी टास्क भी हैंडल कर लेगा, गेमिंग भी हैंडल कर लेगा बहुत अच्छे से, अच्छे FPS निकाल के देगा गेमिंग के अंदर, और आपकी स्ट्रीमिंग वगैरह भी आराम से हैंडल कर लेगा। तो फाइनली गाइस अब आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ है R3 3300X और R5 3500 के बीच में। दोस्तों एक सीधी सी बात है, R5 3500 जो है उसके अंदर हमें 6 कोर और 6 थ्रेड्स देखने को खाली मिल रही हैं, और लगभग 10,500-11,000 के अंदर हमें 6 कोर्स और 6 थ्रेड्स का जो प्रोसेसर मिल रहा है, तो हाइपर थ्रेडिंग उसके अंदर हमें नहीं मिल रही। और दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि हाइपर थ्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इवन बहुत सारे गेम्स भी ऐसे हैं जो कि हाइपर थ्रेडिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए अगर कोई जा रहा है ज़्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर, ज़्यादा कोर्स जिसको चाहिए, तो वो ले थोड़े से और पैसे डाल के R5 3500 की जगह R7 2700, जिसमें ज़्यादा कोर्स भी मिल जाएंगी, इवन 6 कोर्स की जगह 8 कोर्स मिल जाएंगी, और हाइपर थ्रेडिंग भी मिल जाएगी साथ में, 8 कोर्स के साथ 16 थ्रेड्स मिल जाएंगी। दोस्तों होपफुली अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे इन प्रोसेसर से ले गए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम में इंटरेस्ट रखते हैं अपने PC बिल्ड, PC गेम्स, लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फाइनली गाइस मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के अंदर जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।